दोस्तों अगर आप लोग ड्रीम इलेवन खेलते हैं तो जाहिर सी बात है कि आप ड्रीम इलेवन है वो पैसा कमाने के लिए ही खेलते होंगे। अगर आप लोग पैसा कमाने के लिए ड्रीम इलेवन खेलते हैं तो आप लोगों को यह भी पता होना चाहिए कि 10 रुपए से 1 लाख रुपए कमाना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन 1 लाख रुपए से 2 लाख रुपए कमाना ज्यादा मुश्किल नहीं होता है। यहां पर मेरे कहने का मतलब यह है कि पैसे से पैसा कमाना बहुत आसान होता है। इसके बावजूद बहुत सारे ऐसे ड्रीम इलेवन यूजर्स हैं जिनके पास ड्रीम इलेवन खेलने के लिए पर्याप्त पैसा भी है, लेकिन फिर भी वो हमेशा ड्रीम इलेवन में लॉस में ही रहते हैं। वो कभी भी पैसा विन नहीं कर पाते हैं। आखिर ऐसा क्यों होता है? दोस्तों ऐसा इसीलिए होता है कि आपके पास कितना पैसा है, इससे कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप उस पैसे को किस तरीके से इन्वेस्ट करते हैं और कहां पर इन्वेस्ट करते हैं। यानी कि आपको इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी के बारे में पता होना चाहिए। जब तक आप इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी के बारे में नहीं जानेंगे, आप ड्रीम इलेवन से कभी भी पैसा विन नहीं कर पाएंगे, कभी भी पैसा नहीं जीत पाएंगे। इसीलिए दोस्तों आज इस वीडियो में मैं 2 टॉपिक को डीपली कवर करूंगा। पहला टॉपिक जहां पर मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपके पास ड्रीम इलेवन खेलने के लिए पर्याप्त पैसा नहीं है, ज्यादा पैसा नहीं है, तो आपको क्या करना चाहिए। दूसरा टॉपिक कि अगर आपके पास ड्रीम इलेवन खेलने के लिए पर्याप्त पैसा है तो आपको उनको किस तरीके से इन्वेस्ट करना चाहिए और किस तरीके से आपको खेलना चाहिए। तो दोस्तों आज का ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कंप्लीट वीडियो देखिएगा। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं वो आप सबसे पहले देख सके। और अगर आप ड्रीम इलेवन से रिलेटेड मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे जाके पूछ सकते हैं। इंस्टाग्राम अकाउंट का यूजर नेम आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। सो चलिए गाइज वीडियो को शुरू करते हैं। सो गाइज यहां पर हम सबसे पहले बात करते हैं उन लोगों के बारे में, उन यूजर्स के बारे में जिनके पास ड्रीम इलेवन खेलने के लिए पर्याप्त पैसा नहीं होता है। तो ऐसे लोगों के लिए, ऐसे यूजर्स के लिए मैं स्ट्रेट वर्ड्स में सबसे पहले यही बोलूंगा कि अगर आप लोगों के पास ड्रीम इलेवन खेलने के लिए पर्याप्त पैसा नहीं है तो आपको ड्रीम इलेवन से हमेशा दूर रहना चाहिए। क्योंकि अगर आप इस सिचुएशन में ड्रीम इलेवन खेलेंगे तो आप हमेशा कर्जदार रहेंगे। आप कभी भी ड्रीम इलेवन से पैसा नहीं कमा पाएंगे। क्योंकि गाइस सिंपल सा फंडा है कि आप ड्रीम इलेवन खेलने के लिए कहीं से 100-200 रुपए लेके आएंगे, वो पैसे आप हार जाएंगे। फिर आपके पास पैसे नहीं होंगे, आप 5-10 दिनों में कहीं से वापस 100-200 रुपए लेके आएंगे, आप वो पैसा भी हार जाएंगे। दोस्तों मैं यहां पर कहना यह चाहता हूं कि वो मैचेस जो आपको पैसा विन करा सकते हैं, उन मैचेस में पैसा इन्वेस्ट करने के लिए आपके पास पैसा नहीं होगा। जब आप कहीं से 100-200 रुपए लेके आएंगे तो आप जल्दीबाजी में उन मैचेस में पैसा इन्वेस्ट कर देंगे जिन मैचेस में आप विन नहीं कर सकते हैं। तो आप ड्रीम इलेवन तभी खेलिए जब आपके पास एक अच्छा बजट हो, और जब आप बजट लेके बैठेंगे तो मैं आपको गारंटी देता हूं कि आप मेरे वीडियोस देख के टीम बनाइएगा, आप कभी भी ड्रीम इलेवन में लॉस में नहीं रहेंगे। अब बात करते हैं सेकंड नंबर टॉपिक के बारे में कि अगर आपके पास ड्रीम इलेवन खेलने के लिए पर्याप्त पैसा है तो आपको क्या करना चाहिए। दोस्तों इस कंडीशन में आपको 2 चीजों का ध्यान रखना है। पहली चीज कि आपको डबलिंग करके पैसा इन्वेस्ट करना है। डबलिंग करने का मतलब, मेरे कहने का मतलब यह है कि जब आप पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो आपको उस पैसे को डबलिंग करना है। जैसे कि आप पहले मैच में 1000 रुपीज इन्वेस्ट करते हैं, अगर आप उसमें हार जाते हैं तो आपको अगले मैच में 2000 रुपीज है वो इन्वेस्ट करना है। उसमें हार जाते हैं तो आपको अगले मैच में 4000 रुपीज इन्वेस्ट करना है। इससे दोस्तों प्रॉफिट ये होता है, इससे फायदा ये होता है कि अगर आप 3-4 मैच हारने के बाद जब अगला मैच विन करते हैं तो आपको जो आपका पीछे का लॉस है वो भी कवर हो जाता है और आप प्रॉफिट में भी रहते हैं। क्योंकि आप जो पैसा हार रहे थे आप उससे ज्यादा इन्वेस्ट कर रहे थे। और सिंपल सी बात है कि आप 2 या 3 मैचेस के बाद अगर अच्छी टीम बनाते हैं लगातार तो आपको जीतने से कोई भी नहीं रोक सकता है। तो जो डबलिंग वाला सिस्टम है वो हमेशा आप अपने माइंड में रखिए। आप कभी ड्रीम इलेवन में लॉस में नहीं रहेंगे, ये मैं आपको गारंटी देता हूं।
उसके बाद जब आपको इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी के बारे में बताऊं तो आपको मैच को एनालाइज करना बहुत जरूरी है। मैच को एनालाइज करने का मतलब मेरा क्या है कि जिस मैच में आप पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं उस मैच के बारे में आपको यह पता होना चाहिए कि उस मैच में आपका लेवल क्या है। आपका लेवल अगर अच्छा है तभी आप उसमें पैसा इन्वेस्ट कीजिए। मेरे कहने का मतलब यह है कि आप उस मैच के बारे में यह जानकारी लीजिए कि जो मैच होने वाला है, जिस मैच में हम पैसा इन्वेस्ट करने वाले हैं, क्या उस मैच की फुल इंफॉर्मेशन आपको है। ऐसा तो नहीं है कि 2-3 प्लेयर के बारे में आप नहीं जानते हो। आप लोग ऐसा सोच लेते हैं कि क्या होना है यार, 2-3 प्लेयर के बारे में तो नहीं जानते हैं। भाई कंपटीशन बहुत हार्ड है। अगर आप 1% भी गलती करते हैं तो उसका खामियाजा आपकी हार ही होगा। ये सब लोग आप देखते भी होंगे कि कंपटीशन कितना हार्ड है। इसीलिए किसी भी मैच में पैसा इन्वेस्ट करने से पहले उस मैच को एनालाइज करो कि उस मैच के बारे में आपके पास कितनी इंफॉर्मेशन है। जब आपके पास 100% फुल इंफॉर्मेशन हो तभी आप उस मैच में पैसा इन्वेस्ट कीजिए। अगर आप लोग ऐसा करते हैं, मैं आपको गारंटी देता हूं कि आप ड्रीम 11 से है वो पर मंथ के अच्छी खासी इनकम कर सकते हैं। आपको कोई दूसरा काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर आप है वो इन बातों का ध्यान नहीं रखते हैं और ऐसे ही पैसे को इन्वेस्ट करेंगे तो आप कभी भी ड्रीम 11 से पैसा नहीं बना पाएंगे। आप हमेशा ही लॉस में रहेंगे और आपको इन कंडीशन में ड्रीम 11 में पैसा इन्वेस्ट भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि आप बहुत ज्यादा पैसा है वो ड्रीम 11 में हार सकते हैं। दोस्तों, मैं आपसे यही उम्मीद करता हूं कि जब भी आप पैसा इन्वेस्ट कीजिए तो अपने माइंड को हमेशा है वो आप अवेयर रखिए और तभी आप यहां से पैसा कमा सकते हैं। उम्मीद करता हूं कि आज का जो वीडियो है ये आप सभी लोगों को पसंद आया होगा। इंफॉर्मेशन है, इससे आपको कुछ सीखने को मिलेगा। इसी उम्मीद के साथ आज का वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। धन्यवाद।